प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में कई बैठकें चल रही हैं। ऐसे में लगभग 46 से ज़्यादा सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रही और जिसमें उन्हें कई मूल मंत्र दिए गए। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल, आप लोगों की मोदी जी से भेंट हुई और सभी सांसद पहुँचे लगभग पश्चिम के। सबसे पहला मूल मंत्र आप लोगों को क्या मिला? छोटे छोटे जो काम हैं जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आते हैं उनकी ज़्यादा चर्चा कीजिए। तो मतलब एक जैसे उन्होंने ये सूत्र आप कह सकती हैं तो उन्होंने दिया, ये जनता के साथ एक कनेक्ट निरंतर रखना, जो पहले भी जैसा मैंने कहा कि इसके विषय में बराबर संगठन में चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करने वाली पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित है ही। तो इसी प्रकार की बातें जो है होनी ही। आप ये बताइए सर कि क्या क्या मुद्दे लेकर अब आप लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं? कि 9 वर्ष के अंदर जैसे कई चीज़ें स्लिप हो जाती हैं जो बड़ी महत्व की होती हैं। अब उन्होंने तो नहीं जिक्र किया पर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। अब वो आरोपी का विषय था, वो आरोपी का विषय प्रारंभिक निर्णयों के अंदर था, या जो है जनधन खातों के विषय थे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो बहुत बार स्मृति से चीज़ें निकल जाती हैं। तो 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उन विषयों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप घंटा भर नहीं बोलेंगे, आपको 15-20 मिनट में अपनी बात रखनी होती है बहुत बार। तो जिस प्रकार का वर्ग हो उसी प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा करें और अपनी बात पहुंचाएं। और हमारा काम इतना प्रभावशाली है 9 वर्ष का, यही है, इसी पर चर्चा हमेशा हम करते ही रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता खूब जो है प्रसन्न तरीके से लगे, जैसे टिफिन बैठक की उन्होंने जिक्र की कि कई छोटी छोटी बातें होती भी हैं और ये सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ टिफिन बैठक होती है। क्योंकि इसमें दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आप यूपी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और जब आप लोग बैठक से बाहर निकले तो सबके चेहरे पे जो है अलग सी मुस्कुराहट थी, वो अभी भी आप लोगों के चेहरे पे नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अभिभाषण के दौरान क्या छोटे छोटे ऐसे पॉइंट थे जो प्रधानमंत्री जी ने आपको बताए? नहीं, यही है, मैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं जोड़ने की स्थिति में हूँ। देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो इतने सहज ढंग से बात करते हैं कि कई बार तो लगता है कि अच्छा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, किसी प्रकार का कोई उनके अंदर माने वैसा नहीं, इतने बड़े सहज ढंग से पारिवारिक व्यक्ति की तरह, अभिभावक की तरह बात करते हैं। और जब उनसे कोई मिल करके आएगा तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो तो बढ़ ही जाएगा। एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है कि आप लोगों ने जो वादे किए, यानी कि भाजपा ने जो वादे किए चुनावों के दौरान, लोकसभा के जब चुनाव हुए, वो कितने वादों को आप मानते हैं कि आपके क्षेत्र में फुलफिल हुए? क्योंकि देश में तो हो ही रहा है काम। नहीं, देखिए, क्षेत्र और देश अलग अलग नहीं है। जो वादे देश के अंदर पूरे हुए हैं तो क्षेत्र के अंदर भी एक तो सामान्य रूप से जो जो योजनाएं चली उनका जो क्रियान्वयन है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से हुआ है। और ख़ास तौर से मेरठ को क्या मिला? मेरठ को बहुत चीज़ें मिली हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे मिला है। इसके अलावा रेलवे के अंदर हमको प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हमको जो है हॉस्पिटल का जो है उसका उन्नयन हुआ है। हमको आईटी पार्क मिला है। हमको आकाशवाणी केंद्र मिला है। हमको पासपोर्ट ऑफिस मिला है। और मैं कितने काम गिनाऊं मैं, यानी कुल मिला करके हमको स्पोर्ट्स से संबंधित हमको एस्ट्रोटर्फ मिला है। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, और जो हमने कहा, हमने निवेदन किया, उसको वास्तव में माननीय मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने उसको हम पर आशीर्वाद देते हुए हमारे क्षेत्र के ऊपर भी उसको पूरा किया। कुछ ही महीने रह गए सर, बस 24 अब नज़दीक भी, आप लोगों के लिए एक बड़ी परीक्षा भी आने वाली है। ऐसे में कौन से ऐसे काम है जो मानते हैं कि अभी अधूरे रह गए, जिन्हें बस कुछ ही समय में पूरा करने वाले हैं, मेरठ को नई और सौगातें मिलेंगी? नहीं, देखिए, विकास कभी भी रुकने वाली क्रिया नहीं है, ये हमेशा इसका काम होता रहता है। अब जैसे एक बात कह सकते हैं, हम बहुत समय तक हमारे मेरठ के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर हमारे महापौर नहीं थे, तो एक जो परफेक्ट अलाइनमेंट होता उसका अभाव था। और ये भी हम इस बात को अनुभव करते थे कि जो विकास माननीय मोदी जी के कारण से, माननीय योगी जी के कारण से मेरठ के दरवाजे तक आ गया था, वो मेरठ के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। अब हमारी कोशिश है कि अगले 4-6 महीने के अंदर ही हम एक शहर के नाते बेहतर शहर उसका निर्माण करें, और हम उसके लिए कमिटेड हैं। हमारे महापौर, हमारे विधायक, हमारे अन्य सब जनप्रतिनिधि, मैं भी उनमें से एक हूँ, सब मिल करके उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो 24 का चुनाव है, इसके लिए क्या हमेशा की तरह बड़ा चेहरा मोदी जी रहेंगे? नहीं, मोदी जी है ही, यानी बड़ा विकल्प नहीं, विकल्प काहे, मतलब विकल्प है ही नहीं। यानी वो इतना उनका जो यानी कर्मयोगी तपस्या है वैसी अद्भुत है कि कोई 1 to 20 का 1 to 50 तक कोई नहीं है। और ये बात सब समझते हैं, ये बात विपक्ष को भी समझ में आती है।
और फिर उनकी जो हताशा है, अभी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। माननीय मोदी जी ने इस बात को 2018 में ही कह दिया था जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे कि 2023 में फिर लाना, और मेरा ऐसा ख्याल है कि 2028 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात फिर होगी। तो कोई विकल्प तो देखिए, विकल्प होता है पुरुषार्थ से, विकल्प होता है कार्य से, कोई है ही नहीं। अन्य दलों को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर बहुत अवसर मिले हैं, उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, कोई उन्होंने जो है जनता की व्यापक स्तर पर चिंता नहीं की, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। अब वो सब भ्रष्टाचार का उल्लेख कर सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसलिए कोई विकल्प का तो सवाल ही नहीं पैदा। चलिए, बड़े मुस्कुराते हुए इस साक्षात्कार का जो है समापन कर रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल है, मेरठ से आते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है। और एक बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया कि आप जनता के बीच में जाइए, बड़े मुद्दों को लेकर नहीं, बल्कि उन छोटे मुद्दों को लेकर जिस पर काम हुआ है, और ऐसा काम कि वो जनता के घर तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, TV7 भारत, दिल्ली।